हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी ठीक होंगे। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपने एक मशीन का नाम सुना होगा जो ऑक्सीजन लेवल को नापने का काम करती है। कई बार इस मशीन ने लोगों को क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने से पहले ही बचाने का काम किया है। कोरोना स्टार्ट होते ही जरूरी है कि आपके घर में ये पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था मौजूद हो। पल्स ऑक्सीमीटर क्या काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स। आपके ब्लड में जो ये आरबीसीज हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। जब भी आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन आपके इसी हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होके एक नया कंपोनेंट बनाता है जिसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसी के जरिए हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है और तभी शरीर के सारे फंक्शन अच्छे से चलते हैं। तो चलिए आज डिटेल में जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर से मेनली आप 2 चीज़ें मेजर कर सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर ऑक्सीजन मेजर करने के लिए ही आजकल यूज किया जा रहा है। इसमें मेनली आप पल्स भी मेजर कर सकते हैं और दूसरा आप अपनी बॉडी की ऑक्सीजन को मेजर कर सकते हैं। तो मैं आपको अब पल्स ऑक्सीमीटर दिखाती हूँ और उसमें आप देखेंगे आपको 3 चीज़ें लिखी हुई दिखाई देंगी। उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर हम पल्स ऑक्सीमीटर लेके उसे ऑन कर लेते हैं। इसे प्रोसेसिंग हो रही है, देखिए रीडिंग आ चुकी है। मेरा ऑक्सीजन लेवल शो कर रहा है इसमें। और यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा पास लाके दिखाती हूँ उसे। ये देखिए यहाँ पर आपको 3 चीज़ें लिखी हुई दिखाई देंगी। ये है परसेंटेज SpO2, ये है PI परसेंटेज, और ये ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा आपको PR BPM। तो ऑक्सीजन यहाँ पर से आपको पता चलती है परसेंटेज SpO2 के ठीक नीचे। तो ये 96 है ऑक्सीजन लेवल, और ये इधर सबसे कोने में जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 138, ये है पल्स रेट, और बीच में PI परसेंटेज ये शो कर रहा है। तो देखेंगे कि ये तीनों चीजें आखिर हमें क्या बताती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो पहली चीज थी परसेंटेज SpO2, वो किसे बताती है? उसका मतलब होता है सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। और इसका मतलब क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले बताया था कि जब ऑक्सीजन आप लेते हैं तो वो आपकी आरबीसीज यानी लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये जो SpO2 परसेंटेज आपको दिखाई देता है, ये दरअसल आपको आपकी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को दिखाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इट इज अ मेजर ऑफ परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं कि इसका लेवल कितना होना चाहिए। तो जनरली कहा जाता है कि इसे आपका 94% से लेकर 100% के बीच में होना चाहिए। अगर 94% से 100% के बीच में आपका ऑक्सीजन SpO2 परसेंटेज है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच रही है। अगर 94% से कम है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात करते हैं इस PI परसेंटेज की। ये PI परसेंटेज क्या है? दरअसल ये परफ्यूजन परसेंटेज है। ये आपको ये बताता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस अंतिम हिस्से तक पहुंच रहा है। तो ये उतना ज्यादा काम का नहीं होता है। मेन उसमें अब दूसरी चीज जो काम की होती है वो है आपका PR BPM, यानी कि PR क्या है आपका? तो देखिए यहाँ पर ये जो PR है इसका मतलब है पल्स रेट, और BPM जो लिखा होता है उसका मतलब होता है बीट्स पर मिनट। ये
PRBPM जो है वो बताता है कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है। तो एक रेस्टिंग हार्ट के लिए नॉर्मल एवरेज वैल्यू जो PRBPM की होती है वो होती है 60 से लेकर 100 BPM तक। और ये एक्सरसाइज वगैरह करने से या फिर हेल्थ की कंडीशन की वजह से इंक्रीज भी हो सकती है और वेरी करती है। तो मेन कंसर्न आजकल जो बना हुआ है वो है आपका SpO2 लेवल का, यानी कि ऑक्सीजन लेवल का। तो आज बात करने वाले हैं हम पल्स ऑक्सीमीटर आखिर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और आखिर ये SpO2 लेवल को मेजर कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, अब अगर बात करें कि इस पल्स ऑक्सीमीटर में कौन कौन से प्रिंसिपल यूज्ड होते हैं, तो मेनली पल्स ऑक्सीमीटर नाम की ये जो मशीन है इसकी फंक्शनिंग में 3 तरह के प्रिंसिपल वर्क करते हैं। एक है लैम्बर्ट प्रिंसिपल, दूसरा है बियर प्रिंसिपल और तीसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड प्रिंसिपल। तो पहले 2 को हमने कंबाइन करके लिख लिया है लैम्बर्ट बियर लॉ। ठीक है, ये लैम्बर्ट बियर लॉ आखिर कहता क्या है? ये कहता है कि अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो होती है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। यानी इस मशीन में पल्स ऑक्सीमीटर में आपकी फिंगर जो लाइट एब्जॉर्ब करती है वो अवशोषित प्रकाश जो है 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, यानी कि कौन सा सब्सटेंस उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस केस में आपका ब्लड, जो फिंगर के बीच में जो ब्लड है आपका, वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और टिश्यूज आपकी लाइट एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो ये डिपेंड करता है उस पर। तो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। इसको कहते हैं मेनली बियर्स लॉ। और दूसरा, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो है वो दूसरा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पाथ दैट द लाइट हैज टू ट्रेवल इन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। तो जो लाइट पल्स ऑक्सीमीटर से निकल रही है वो नीचे तक पहुंचने में, दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना पाथ ट्रेवल कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, उस पर भी डिपेंड करता है लाइट एब्जॉर्प्शन का अमाउंट। यानी जो इस पल्स ऑक्सीमीटर से जो लाइट निकलती है वो उंगली द्वारा, आपकी फिंगर द्वारा कितना अवशोषित की जाएगी, वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है और उस दूरी तक, वो कितनी दूरी तक प्रकाश को उसमें चलना पड़ रहा है। और दूसरा प्रिंसिपल इसमें मेनली वर्क करता है, वो ये कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स मोर IR लाइट, यानी इंफ्रारेड लाइट, देन रेड लाइट, एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स मोर रेड लाइट देन IR लाइट। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो आपकी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो चुका है, वो इंफ्रारेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? इंफ्रारेड को। और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा? रेड लाइट को। दरअसल ये जो इंफ्रारेड लाइट है और ये जो रेड लाइट है, ये दोनों ही पल्स ऑक्सीमीटर से निकलती हैं। आइए एक डायग्राम के थ्रू इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पल्स ऑक्सीमीटर की वर्किंग को हम डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप पल्स में ऑक्सीमीटर को ओपन करते हैं तो ये इसके ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है और बीच में आपने अपनी ये फिंगर रखी हुई है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसमें ये होता है लाइट सोर्स। ठीक है, ये प्रकाश का स्रोत होता है और इसमें बेसिकली क्या यूज होते हैं? इसमें यूज होते हैं LEDs। और इसमें 2 तरह के LED यूज किए जाते हैं। एक होता है आपका रेड LED और दूसरा होता है आपका IR LED। यानी कि पहला जो है वो आपका रेड लाइट एमिटिंग डायोड है, आप सभी ने लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ा होगा। और दूसरा LED होता है IR LED, यानी कि इंफ्रारेड LED। तो ये रेड LED क्या करता है? ये रेड LED 660 नैनोमीटर 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ के बराबर की लाइट एमिट करता है। तो रेड LED रेड कलर की लाइट एमिट करता है, ये जान लीजिए। ठीक है, और ये जो IR LED लिखा हुआ है यानी कि इंफ्रारेड LED, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगें जो निकलती हैं, तो इस LED से निकलेंगी IR रेज और उन रेज की वेवलेंथ लगभग होती है 880
नैनोमीटर के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है उसमें लाइट सोर्स यानी कि प्रकाश का स्रोत होता है, जिसमें 2 LED लगे होते हैं। एक होता है रेड LED, दूसरा होता है IR LED। रेड LED रेड कलर की लाइट एमिट करेगा और IR LED IR लाइट एमिट करेगा। ठीक है, तो ये जो IR लाइट है और रेड लाइट है, ये दोनों ही आपकी फिंगर से पास होंगी। अब देखिए, फिंगर में आपकी जो है ब्लड होगा। अब ब्लड में भी 2 चीज़ें आप मेनली यहाँ पर देखेंगे। ब्लड में आप 2 चीज़ें पर आपका पॉइंट फोकस होना चाहिए। पहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि और स्पेसिफिकली कहें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है आपका, ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन IR लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जैसा हमने अभी प्रिंसिपल में देखा था। और जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा इस ब्लड में, यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो रेड कलर की लाइट एमिट करेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, आपकी जो ब्लड में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो IR लाइट एब्जॉर्ब करेगा, IR लाइट को अवशोषित करेगा। और जो आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उस हीमोग्लोबिन में वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जितनी लाइट एब्जॉर्ब नहीं की गई है, चाहे वो रेड LED से एमिटेड लाइट हो, चाहे IR LED से एमिटेड लाइट हो, तो जितनी लाइट एब्जॉर्ब नहीं की गई है वो लाइट इस फिंगर से नीचे से एमिट होते हुए पड़ेगी लाइट डिटेक्टर पर। ठीक है, यानी कि पहले तो लाइट सोर्स ने लाइट एमिट की और वो लाइट आपकी फिंगर ने के जो हीमोग्लोबिन है उसने एब्जॉर्ब की, और जो बची हुई लाइट है वो लाइट आपकी कहाँ पर पड़ेगी, लाइट डिटेक्टर पर पड़ेगी। और यहाँ पर यूज किया जाता है आपका फोटो डायोड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो ये आपका जो लाइट यहाँ पर कलेक्ट की गई है, ये लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में पहुंच जाएगी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर के अंदर, जहां पर जो इनको परसेंटेज में कैलकुलेट करने की चीजें हैं वो होंगी। यानी कि ये यहाँ पर ये कैलकुलेट करेगा कि जो ऑक्सीजन है बॉडी में, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में कंपेयर करेगा और वहां पर से ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल के आपको यहाँ पर मॉनिटर में परसेंटेज SpO2 के फॉर्म में दिखा देगा। ठीक है, एक बार फिर से अगर रिपीट करें तो लाइट सोर्स ने लाइट एमिट की और लाइट जो थी उसमें से रेड लाइट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ने एब्जॉर्ब की, और IR लाइट यानी इंफ्रारेड लाइट आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने एब्जॉर्ब की, और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं की गई वो लाइट इस लाइट डिटेक्टर पर पड़ेगी और वो फिर जाएगी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर में, वहां पर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज दिख जाएगा मॉनिटर पर, परसेंटेज SpO2 के रूप में लिखा हुआ। और साथ ही इस प्रोसेसर के अंदर आपका PI परसेंटेज भी कैलकुलेट होता है और साथ ही PR-BPM भी कैलकुलेट होता है। तो आशा है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग्स कौन सी क्या इंडिकेट करती है और साथ ही वो रीडिंग आप जब लेते हैं तो अंदर क्या उसकी फंक्शनिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। अंत में आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक आप सभी को पता है हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इससे बचने के उपाय क्या क्या हमें करना चाहिए ये सभी आप जानते हैं। सरकारी माध्यमों से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको ये बताया जा चुका है कि आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो ये सभी आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी आपको कोरोना हो जाता है तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि डरिए मत, उससे घबराइए मत। डॉक्टर से मिलके अपना प्रॉपर इलाज कराइए, आप उसमें सफल जरूर होंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही आपको अपने शरीर में कोई भी सिम्टम्स दिखता है, चाहे
हल्का सा सर्दी जुकाम है, हल्का सा डायरिया है, थोड़ा सा बुखार है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उन लक्षणों के लिए दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही RT-PCR टेस्ट तो आप कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन टेस्ट के आने का वेट मत करिए, अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर के परामर्श से स्टार्ट ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा करने से अगर आप टाइम रहते सतर्क रहेंगे तो आप अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। तो आशा है आप सभी इस कोविड-19 नामक पैंडेमिक का डटकर सामना करेंगे और सरवाइव अच्छे से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, अच्छा है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे एक तरह का मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।